जब भी हिंदू देवी देवताओं की बात होती है, हमारे मन में स्वतः ही कुछ ही नाम उभर कर आते हैं। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, विष्णु, पालनकर्ता, और महेश, संहार और पुनर्जन्म के स्वामी। मंदिरों से लेकर ग्रंथों तक और कथाओं से लेकर पर्वों तक इन्हीं देवताओं की छाया सबसे अधिक दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये प्रश्न किया है, क्या हिंदू धर्म केवल इन्हीं तक सीमित है? क्या ये संभव है कि समय के प्रवाह में कुछ ऐसे देवता भी रहे हों जिनकी कभी उतनी ही श्रद्धा से पूजा होती थी, जिनके नाम पर यज्ञ किए जाते थे और जिनकी उपस्थिति मनुष्य के दैनिक जीवन का हिस्सा थी, लेकिन आज वे देवता ना तो हमारी पूजा में हैं, ना हमारे पर्वों में और ना ही हमारी स्मृति में। वे देवता जो कभी आकाश, अग्नि, पथ और समय के स्वामी थे, आज इतिहास के धुंधले पन्नों में लगभग भुला दिए गए हैं। आज हम आपको केवल एक कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको ले चलेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के उन अध्यायों में जिन्हें समय ने धीरे धीरे धुंध में छुपा दिया। उन ग्रंथों के पन्नों में जहां नाम तो अंकित हैं, लेकिन अर्थ लगभग खो चुके हैं। उन परंपराओं में जो कभी यज्ञों की अग्नि में जीवित थीं, पर आज केवल लोक कथाओं में सांस ले रही हैं। ये यात्रा है ऐसे देवताओं की जो कभी सृष्टि के नियम तय करते थे, जो आकाश, पृथ्वी, मार्ग और मृत्यु से जुड़े थे और जिनकी उपस्थिति मानव जीवन के हर चरण में मानी जाती थी। आज हम उन रहस्यमय शक्तियों के करीब जाएंगे जिन्हें ना तो इतिहास ने पूरी तरह स्वीकार किया और ना ही भुला पाया। हम परत दर परत उजागर करेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के उन गुप्त द्वारों को जहां आज भी छिपे हुए हैं, जो देह को पीड़ित करता है और मन को विचलित कर देता है। पर वैदिक दृष्टि में वह केवल व्याधि नहीं, बल्कि असंतुलन का संकेत माना गया है। वेद कहते हैं, न रोगो अंतः अपितु आरोग्यस्य आरंभः, अर्थात रोग अंत नहीं, बल्कि आरोग्य की शुरुआत है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां तमस से पहले प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं देव वैद्य अश्विनी कुमार। वे वैदिक देवता जो रोग और आरोग्य दोनों के अधिष्ठाता माने गए। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों को दिव्यो भिषजौ कहा गया है, अर्थात देवताओं के दिव्य चिकित्सक, जो करुणा, शीघ्र सहायता और जीवन रक्षा के प्रतीक हैं। वे सूर्यवंश से उत्पन्न प्रातःकालीन प्रकाश के साथ अवतरित होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें आशा और नवजीवन का स्वरूप माना गया। वैदिक कथाएं बताती हैं कि उन्होंने च्यवन ऋषि को पुनः यौवन प्रदान किया, अंधे को दृष्टि दी और अपंग को गति। इसलिए उनका स्मरण केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि मानव पीड़ा के निवारण हेतु भी किया गया। ऋग्वेद में स्तुति है, अश्विनो दिव्यो भिषजौ हवामहे, अर्थात हम उन दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं जो कष्ट हरने वाले हैं। अश्विनी कुमारों का वाहन अश्व है, जो वेग, प्राण शक्ति और समय से भी तेज उपचार का प्रतीक है। उनके हाथों में औषधि, अमृत और शल्य कौशल का संतुलन दिखाई देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक चिकित्सा केवल औषधि नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और समय पर दी गई सहायता का समन्वय है। अश्विनी कुमार हमें यह सिखाते हैं कि आरोग्य केवल शरीर की अवस्था नहीं, बल्कि मन, प्राण और विश्वास का संतुलन है। समय के साथ भले ही उनका नाम कथाओं में धुंधला पड़ गया हो, किंतु हर उपचार, हर आशा और हर नवजीवन में अश्विनी कुमारों की दिव्य चेतना आज भी प्रवाहित होती है। और अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो काल, मृत्यु और धर्म के परम नियंता हैं, धर्मराज यम। मृत्यु, जिसे हम भय और अंत के रूप में देखते हैं, पर वैदिक परंपरा मृत्यु को विनाश नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अनिवार्य परिवर्तन मानती है। ऋग्वेद में धर्मराज यम का स्मरण उस प्रथम पुरुष के रूप में किया गया है,
जिसने मृत्यु के मार्ग को स्वयं जाना और आत्माओं के लिए उसे प्रशस्त किया। ऋग्वेद में कहा गया, यमो नो गातुम प्रथमम विवेश, अर्थात यम वह प्रथम हैं जिन्होंने मृत्यु के पथ में प्रवेश किया और दूसरों के लिए वह मार्ग स्थापित किया। इसी कारण यम को भयावह दंडदाता नहीं, बल्कि धर्म और रीत, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार कर्म न्याय करने वाला शांत और निष्पक्ष देव माना गया। अथर्ववेद में यम के विषय में कहा गया, यमो ददर्श प्रथमः प्रजानाम, अर्थात यम ही वह प्रथम है जिन्होंने प्राणियों के कर्म पथ को देखा और उसे नियमबद्ध किया। वैदिक दृष्टि में यम दंड नहीं देते, बल्कि आत्मा अपने ही कर्मों का फल अनुभव करती है। इसलिए कहा गया कि यम निर्णयकर्ता नहीं, साक्षी हैं। शास्त्रों में यम का वाहन महिष वर्णित है, जो समय की अडिग गति, स्थिरता और अपरिहार्यता का प्रतीक है, जबकि उनके हाथों में दंड और पाश अनुशासन, सीमा और उत्तरदायित्व के संकेत हैं। धर्मराज यम हमें यह गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि जो जीवन धर्म, सत्य और संतुलन में जिया गया हो, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि एक शांत द्वार बन जाती है। और इसी वैदिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो रीत, नियम और ब्रह्मांडीय अनुशासन के अधिष्ठाता माने गए, देव वरुण। जब वैदिक परंपरा ब्रह्मांड को केवल दृश्य जगत नहीं, बल्कि नियम, सत्य और नैतिक अनुशासन से बंधी व्यवस्था के रूप में देखती है, तब उस व्यवस्था के अधिष्ठाता माने गए देव वरुण, ऋत के रक्षक, सत्य के साक्षी और ब्रह्मांडीय नियमों के पालक। ऋग्वेद में वरुण को केवल जल का देव नहीं, बल्कि वह चेतना माना गया जो मनुष्य के कर्म, वचन और विचार तीनों को देखती है। ऋग्वेद में कहा गया, ऋतेन वरुणो धृतव्रतः, अर्थात वरुण ऋत यानी ब्रह्मांडीय सत्य और नियम के द्वारा बंधे हुए दृढ़ व्रत वाले देव हैं। इसी कारण वरुण को नैतिक अनुशासन और आंतरिक सत्य का देव माना गया। अथर्ववेद में उनके सर्वदर्शी स्वरूप का स्मरण करते हुए कहा गया, यह पाशैः परिपश्यति, अर्थात वरुण अपने पाशों द्वारा मनुष्य के कर्मों को बांधते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं। जहां पाश दंड का नहीं, बल्कि चेतना को अनुशासन में रखने वाले नियम का प्रतीक है। शास्त्रों में वरुण का वाहन मकर बताया गया है, जो जल, गहराई और रहस्य का संकेत देता है, जबकि उनके हाथों में पाश आत्मसंयम, उत्तरदायित्व और सत्यबोध का प्रतीक है। देव वरुण हमें यह गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि बाहरी नियमों से अधिक आवश्यक है आंतरिक सत्य, क्योंकि जो मनुष्य अपने ही अंतःकरण के सामने सत्य में नहीं टिकता, वह किसी भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। और अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो वरुण के साथ मिलकर सामाजिक विश्वास, मैत्री और सामंजस्य के अधिष्ठाता माने गए देवमित्र। वैदिक परंपरा ब्रह्मांड को देखती है तो वह उसे केवल नियमों और अनुशासन की कठोर संरचना नहीं मानती, बल्कि उसे आपसी विश्वास, सामंजस्य और सह अस्तित्व से जुड़ी एक जीवंत व्यवस्था के रूप में समझती है। इस दृष्टि में ऋत केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि संबंधों में संतुलन और पारदर्शिता का आधार है। इसी भाव को ऋग्वेद में मित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया।
मित्रम वयम हवामहे, अर्थात हम उस मित्रभाव का आवाहन करते हैं जो समाज और चेतना को जोड़ता है। यह दर्शाता है कि वैदिक ब्रह्मांड केवल नियमों से नहीं, बल्कि मैत्री से भी संचालित होता है। इसी सामाजिक और नैतिक सामंजस्य के अधिष्ठाता माने गए देवमित्र, वे देवता जो अनुबंध, विश्वास और वचन की पवित्रता के प्रतीक हैं। ऋग्वैदिक परंपरा में मित्र को वह चेतना माना गया है जो मनुष्यों के बीच भरोसे को स्थिर रखती है और समाज को भय से नहीं, विश्वास से बांधती है। वेद में कहा गया, मित्रो जनान यातयति प्रजानन, अर्थात मित्रदेव मनुष्यों को समझते हुए उन्हें सही मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। जहां वरुण नियमों के कठोर पक्ष के रक्षक हैं, वहीं मित्र उन्हीं नियमों को मानवीय और स्वीकार्य बनाते हैं। देवमित्र हमें यह गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था तभी पूर्ण होती है जब नियमों के साथ साथ विश्वास और मैत्री भी जीवित हों। जो समाज केवल भय और नियंत्रण से चलता है, वह स्थायी नहीं होता। स्थायित्व तब आता है जब संबंध सत्य और विश्वास पर आधारित हों। देवमित्र का शासन प्रकाश की तरह है, सौम्य, उष्ण, जीवनदायी और जोड़ने वाला। और अब इस वैदिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम उस देवता की ओर बढ़ेंगे जो प्रकाश, जब वैदिक परंपरा ज्ञान और वाणी की बात करती है, तो वह उसे केवल सूचना या शब्दों का संग्रह नहीं मानती, बल्कि उस दिव्य बुद्धि के रूप में देखती है जो अज्ञान को चीरकर सत्य का प्रकाश प्रकट करती है। इसी ज्ञान, विवेक और दिव्य वाणी के अधिष्ठाता माने गए देव बृहस्पति। वैदिक दृष्टि में बृहस्पति वह चेतना है जो विचारों को दिशा देती है, वाणी को शुद्ध करती है और मनुष्य को धर्म के पथ पर स्थिर करती है। ऋग्वेद में देव बृहस्पति को देवताओं का गुरु, मंत्रों का स्वामी और वाणी का अधिष्ठाता कहा गया है। वे केवल उपदेश देने वाले नहीं, बल्कि युद्ध और संकट के समय भी देवताओं को सही निर्णय की शक्ति प्रदान करने वाले देव हैं। ऋग्वेद में उनकी स्तुति करते हुए कहा गया, बृहस्पते अति यद अर्यो अर्हात, अर्थात हे बृहस्पति, आप अपनी दिव्य बुद्धि से बाधाओं को पार कराते हैं और सत्य की रक्षा करते हैं। यह दर्शाता है कि बृहस्पति का ज्ञान स्थिर नहीं, बल्कि सक्रिय और मार्गदर्शक है। देव बृहस्पति को वाणी का देव माना गया है, क्योंकि वैदिक परंपरा में शब्द को ही सृष्टि की पहली शक्ति माना गया। मंत्र, प्रार्थना और संकल्प सबकी प्रभावशीलता बृहस्पति की कृपा से जुड़ी है। ऋग्वेद में कहा गया, बृहस्पतिर्वाचम प्रथमम विद्यानाम, अर्थात बृहस्पति ही वह प्रथम शक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानपूर्ण वाणी को प्रकट किया। देव बृहस्पति हमें यह गहन आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार नहीं, बल्कि विवेक उत्पन्न करे, जो वाणी को शुद्ध करे और कर्म को धर्म से जोड़े। बृहस्पति का ज्ञान विभाजन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देता है। वह अंधकार को हटाता है, पर स्वयं को सर्वोपरि नहीं ठहराता।